भारत में हर तरफ बॉयकॉट तुर्की का ट्रेंड अब चल रहा है। पाकिस्तान को युद्ध में ड्रोन और हथियार देने के कारण तुर्की का बहिष्कार तेजी से हो रहा है। इस मुहिम में कंपनियां और आम जनता भी शामिल हो रही हैं। तुर्की में विनाशकारी भूकंप आने पर भारत ने सहायता भेजी थी, लेकिन अब वही तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हुआ है। इससे भारतीयों में नाराजगी है। कारोबारी तुर्की से आने वाले सेब का बहिष्कार कर रहे हैं। मार्बल का विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि जेएनयू डीयू के बाद जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने भी तुर्की से एमओयू सस्पेंड कर दिया है। तुर्की से व्यापार से लेकर ट्रैवल तक सभी चीजों का विरोध हो रहा है, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान पाकिस्तान पर प्यार बरसा रहे हैं। पाकिस्तान का समर्थन करने के चलते भारतीय व्यापारियों ने कई तरह के सामानों को तुर्की से न मंगाने की घोषणा कर दी है। कई लोगों ने इस्तांबुल घूमने का भी प्लान कैंसिल कर दिया, यानी खलीफा तेरी खैर नहीं। सवाल यह है कि तुर्की का विरोध तो जायज है, मगर चीन और अमेरिका का विरोध भी जरूरी है। चीन ने पाकिस्तान को जंगी विमान दिए और अमेरिका ने बार बार मध्यस्थता की बात कर भारत की पेट में छुरा भी घोंपा। उधर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। तुर्की पर भारत का बड़ा एक्शन सामने आया है। सेल्बी एविएशन की सिक्योरिटी क्लियरेंस को रद्द कर दिया गया है। तुर्की की कंपनी है सेल्बी एविएशन, कई एयरपोर्ट पर थी सेल्बी एविएशन की सर्विस, जिसे रद्द कर दिया गया। सेल्बी एविएशन होल्डिंग तुर्की की कंपनी है जो ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं में विशेषज्ञता रखने की बात कहती है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और फिलहाल इसे दुनिया की शीर्ष ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों में से एक माना जाता है। ये रैंप हैंडलिंग, यात्री और कार्गो संचालन, गोदाम प्रबंधन, पुल संचालन, सामान्य विमानन और प्रीमियर एयरपोर्ट लाउंज सेवाएं प्रदान करती है। कंपनी करीब 15,000 कर्मचारियों के साथ 3 महाद्वीपों, 6 देशों और 70 हवाई अड्डों पर काम करती है। सेल्बी एविएशन के कर्मचारी एयर साइड जोन में काम करते हैं, जो हवाई अड्डे का सुरक्षित क्षेत्र होता है। ये कर्मचारी सीधे विमानों के संपर्क में आकर काम करते हैं। इनमें कार्गो, लॉजिस्टिक्स, यात्री सेवाएं, बैगेज संभालना, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए निर्धारित सामान शामिल करना और पूल संचालन जैसे काम शामिल हैं। सेल्बी एविएशन का भारत में विरोध हुआ और भारत में उसकी सेवाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। जेएनयू, डीयू, जामिया सभी तुर्की के साथ एमओयू को सस्पेंड कर रहे हैं। भारत के व्यापारी तुर्की से सेब मंगाने का अब मन छोड़ चुके हैं। मार्बल के व्यापारियों ने तय कर लिया है वो तुर्की से मार्बल नहीं मंगाएंगे। खलीफा एर्दोगान ने साफ कर दिया कि उन्होंने जिन ड्रोन को पाकिस्तान को एंड मूवमेंट पर दिया था, उन ड्रोन से भारतीयों की जान लेने की कोशिश की गई। सुधाकर मुंबई से मेरे सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधाकर, तुर्की की खिलाफत, तुर्की के विरोध में जाने की भारतीय जनता तो तैयारी कर चुकी थी, लेकिन अब जो कुछ हुआ है उसे लेकर मुंबई से क्या संकेत सामने आ रहे हैं? मुंबई में जो एप्पल का मार्केट है, वो एप्पल के मार्केट में जो व्यापारी है जो इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब तुर्की के एप्पल लेने का नहीं है, ऐसा उनका कहना है। मैंने जो व्यापारियों से बात की, जो छोटे छोटे व्यापारी है, उनका कहना है कि हम अभी ईरान का एप्पल लेंगे, दूसरे देश का एप्पल लेंगे, पर तुर्की का एप्पल नहीं लेंगे, ऐसा उन्होंने ठान लिया है। और उसी हिसाब से वो अभी दूसरे देश के एप्पल जो है वो ले रहे हैं, तुर्की के एप्पल नहीं ले रहे हैं। तुर्की के एप्पल जो है उसको बाइकआउट कर रहे हैं। राजीव, हाँ, ये और इसके साथ एक चीज और बताइए, क्योंकि मुंबई भारत की आर्थिक महानगरी है और मुंबई एक ऐसी जगह है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। दिल्ली के बाद ये माना जा सकता है कि ज्यादातर उड़ानें मुंबई से ही निकलती हैं, कमोवेश दिल्ली के बराबर ही। क्या एविएशन सेक्टर में जो तुर्की की कंपनी है सेल्बी एविएशन, जिसको लेकर बहुत सारी जगह वो अपनी सुविधाएं देती थी, उसको रद्द करने का कोई असर, कोई जानकारी इससे जुड़ी हुई आपको सुनाई पड़ रही है? नहीं, ऐसे कोई प्लेन के बारे में, एयरलाइंस के बारे में कोई भी ऐसी जानकारी अभी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई भी बैन या कोई भी इस कंपनी के खिलाफ कोई आंदोलन ना हो रहा है, ना कुछ दूसरा कुछ प्रदर्शन किया जा रहा है। एविएशन के बारे में अभी तक कोई भी बैन की बात सामने नहीं आई है। ठीक है सुधाकर कश्यप, ब्यूरो हेड मुंबई, मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के साथ। उधर हम 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें, एक तो तुर्की से आयात किए गए सेबों